इसके बारे में आज जिसको वीडियो बनाने जा रहा हूं तो थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि भाई देखो, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं या आप फेलियर स्टूडेंट और आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं कि मुझे एक बार लास्ट अटेम्प्ट बहुत मन से एसएससी जीडी 2026 देना है, तो मैं उसके बारे में आपको ये जानकारी देने आया हूं कि आप कैसे अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर सकते हो। तो बच्चों, इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई देखो, फॉर्म आपको मालूम है कि ये वैकेंसी 26 या 26 ही बोलेंगे इसको, 25-26 भी नहीं बोला जाता। कैलेंडर ये 25-26 का है। एसएससी के कैलेंडर से डेट लेके आया हूं कि इसको, इस वैकेंसी का नाम होता है कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसमें लिखा हुआ है एनआईए, एसएसएफ और असम एनआईए हो गया, एसएसएफ हो गया, और राइफलमैन यानी असम राइफल जीडी को बोलते हैं ये। और ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये 4 आती हैं। आईटीबीपी भी इसमें आती है। तो भाई जैसे डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है 11 नवंबर 2025 को फॉर्म आएंगे, पहले से डेट फिक्स है, और 15 दिसंबर इस फॉर्म की लास्ट डेट होगी। और आपका जो एग्जाम होगा वो मार्च अप्रैल में होगा अगली बार। इस बार फरवरी मार्च में हो रहा है, अगली बार 1 साल बाद सही होगा, मार्च अप्रैल में सही। एक और बात बता दूं कि जैसे बच्चों ये भर्ती आती है ना, कि मान लीजिए नवंबर में आती है और मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम होता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। यानी अगर आप देखो तो टोटल ज्वाइनिंग में 8 से 9 महीने पूरे प्रोसेस में लगते हैं। अब जितनी फास्ट तरीके से चलते हैं, 8 से 9 मंथ्स में सिलेक्शन करके आपको भेज देते हैं। ठीक है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, और फिर आपका डीएमई लिखा है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी फिर आपका मेडिकल होता है। तो 3 स्टेप्स में भर्ती क्लियर हो जाती है। और भाई सबसे जो मेन रोल है ना, ये तो सिर्फ इसमें फिजिकल में कुछ नहीं होता, रनिंग होती है बस। और ये जो है ना, इसमें सिर्फ एग्जाम होता है। और ये जो एग्जाम है यही सब कुछ है। मेडिकल में अधिकतर बच्चे पास हो जाएंगे, फिजिकल में अधिकतर बच्चे पास हो जाएंगे जो रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। ये जो है, ये है वो असली चीज, एग्जाम, कि आप इसकी कितनी अच्छी तैयारी करते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होती है, सिर्फ 10th। वो मतलब यहां पर तो ये पिछला वाला नोटिफिकेशन है, तो इसको काट के मैं आपको बिल्कुल फिक्स एज लिख रहा हूं कि जो एसएससी जीडी के बच्चे हैं और 1/1/2026 को जिनकी एज 18 से 23 साल, 23 ईयर्स हो रही होगी, ये जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर ओबीसी हो तो 18 से 26 ईयर्स, और अगर एससी एसटी हो तो 18 से 28 ईयर्स के बीच जिन बच्चों की एज हो रही होगी वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब ये 18 साल, अब आप देखो कि जिस बच्चे का 1/1/2007 को भी जन्म हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर पाएगा। जबकि आप 2007 वाले को आज देखोगे, 2007 नहीं, 8 वाला भी आ जाएगा, 7 वाले तो सभी भर देंगे, लेकिन 2008 में वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा जिसकी 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ है। 1 जनवरी के बाद कोई पैदा हुआ नहीं भर पाएगा। एग्जाम जिसको सबसे ज्यादा बच्चा सीरियस लेता है वो ये एग्जाम है। और यही वो चीज है कि भाई साहब, अगर ये तुमने क्लियर कर लिया और इस पे तुम्हारी पकड़ है तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रनिंग को और मेडिकल को तो ना के बराबर माना जाता है। असली चीज यही है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा बाहर करने का तरीका है इनके पास तो वो एग्जाम है। सोचो कि 50 लाख फॉर्म आएंगे, कितने, 50 लाख। और जब वो एग्जाम में पास करते हैं ना, तो पता लगता है कि भाई जो एग्जाम में पास करेंगे वो आपकी वैकेंसीज का 10 से 12 गुना पास करते हैं। और 10 से 12 गुना मान लीजिए 50,000 वैकेंसी भी मैं मान लूं, 50,000 और 50,000 में 10 गुना बच्चे पास किए, 10 गुना नहीं करते आजकल, 8 साढ़े 8 गुना ही करते हैं। मान लीजिए फिर भी मैं मान लेता हूं 5 लाख बच्चे पास हुए, तो आप देखो ना 45 लाख बच्चा कहां फेल हुआ, 45 लाख बच्चा यहां फेल हुआ। तो यही है वो कंपटीशन कि आपको पहले क्रीम में आना होगा। और यही वो चीज है जहां से इस बार इस कट ऑफ को बढ़ाते रहते हैं। तो जिसके इसमें ज्यादा मार्क्स होंगे वो सिलेक्शन ले जाता है। और भाई यही वो तय करता है कि आपको सीआईएसएफ मिलेगी, बीएसएफ मिलेगी, एसएसएफ मिलेगी। मैं वो सारी पोस्ट भी अभी बता रहा हूं। देखिए इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। हम बच्चों को हिंदी रिकमेंड करते हैं और वो 20 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ 40 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर के 160 में से मेरिट बनती है। 160 में से किसके ज्यादा मार्क्स होंगे। और बच्चों पिछली बार बता दूं, जो पहला रैंक 1 बना था ना, उसके 160 में से 171 मार्क्स आए थे। रैंक 1 जो बच्चा बना उसके 160 में से 171। सर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, शाहरुख खान नाम था उस लड़के का, और भाई वो आरडब्ल्यू का स्टूडेंट रहा, आपको खुशी होगी। और एक आलोक राठिया, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, तो वो 2 रैंक 2 रहा था। तो 160 में से 171, क्या इस बच्चे ने सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे? तब भी 160 में से 160 बनते हैं? नहीं, इसने सारे भी सही नहीं किए, तब भी इसके 171 हो गए थे। इसका एक प्रश्न छूटा था, एक गलत भी हुआ था। तो सोचो ना इसके नंबर कितने बनेंगे। तो इसका मतलब है इसके 157.75 नंबर बने होंगे, जिस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं। तो उस उतने नंबर बने, तो 171 कैसे बने? एक तो नॉर्मलाइजेशन के साथ मेरिट लगती है कि भाई आपको इसको 7-8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, ये है। तो इस वजह से नंबर इस बच्चे के कितने बन गए। पर एक बच्चा था जिसने पूरे 80 में से 80 सही किए, उसके 160 में से 160 आए, मतलब वो करके आया। अब लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन मिला 7 नंबर का। 160 में से 167, जिसका नाम था आलोक राठिया, रैंक 2 रहा। इसका 160 में से 167 रहा, ये रैंक 2 रहा, क्योंकि 7 नंबर इसको नॉर्मलाइज, लेकिन इसके पास एनसीसी के मार्क्स नहीं थे। ये बच्चा एनसीसी में ज्यादा ले गया इससे, ठीक है। तो ये ऐसे भी होता है। इसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट में भागना है, ठीक है। फीमेल को 1600 मीटर 8.5 मिनट में भागना होता है। लद्दाख रीजन को थोड़ा छूट होती है, लद्दाख वालों को ये होता है 1600 मीटर 7 मिनट लड़कों को और 5 मिनट में 800 लड़कियों को, ठीक है। वहां ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, उस हिसाब से छूट दी रहती है। बाकी सब जगह यही लड़कों और लड़कियों का फिजिकल है, हर जगह का, ठीक है। हाइट बिना पतीस में लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर, जो करीब करीब आप देखोगे तो 5 फीट 7 इंच के आसपास बनता है, और लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर। अगर इसको इंच में भी नापने लगो तो 5 फीट और 2 इंच के आसपास ही बनती है, ठीक है। तो और बाकी अलग अलग, जैसे एसटी के लड़के या लड़कियां, उनको छूट होती है, ये मेल को या फीमेल को, ठीक है। और बाकी जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, नॉर्थ ईस्टर्न, उनको और ज्यादा छूट होती है, लद्दाख रीजन को और ज्यादा छूट होती है। तो वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, सबकी अलग अलग। इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है? इसमें जो पोस्ट होती है वो बीएसएफ होती है, जो बॉर्डर, भाई देखो इस फॉर्म को जो भरता है ना, वो देशभक्ति की भावना है उसके अंदर होती है। वो जाहिर सी बात, आप आर्मी में अग्निवीर हो गया, अग्निवीर वाले बच्चे जो आर्मी का सपना देखते थे, उस बच्चे की शिफ्ट हुआ एसएससी जीडी की तरफ। आप हाई कट ऑफ किस लिए भी देखते हो, उसका कारण ये भी है कि आर्मी में जो बच्चा जाता था अब वो नहीं जा रहा, अब वो एसएससी जीडी की तरफ हो गया, क्योंकि उसको भी फ्यूचर सेफ चाहिए। अब अग्निवीर में बच्चों में मैसेज गया 4 साल में तो उसको घर ही आना है। हालांकि वहां 25% बच्चे परमानेंट होते हैं, पर उस रिस्क को कोई नहीं चाहता, तो सारा बच्चा इस तरफ आ गया। तो आप देखते हैं कि बीएसएफ में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी, ये कभी कभी आती है वैकेंसी, और एसएसएफ, ये वो वैकेंसी है जो हर बार आती है, ठीक है। अब आप इसमें देखते हैं तो सैलरी सर कितनी बनती है, वर्दी कैसी होती है, तो मैं ये सब आपको दिखाने वाला हूं। सबसे बेहतरीन जो जॉब है, चाहे लड़कों के लिए चाहे लड़कियों के लिए, अगर इसके अंदर माना जाता है किसी को, तो वो एसएसएफ, जो सबसे नीचे लिखी हुई है। सर इसमें क्या बेहतरीन है ऐसा, मैं से वर्दी नहीं होती क्या? मैं दिखाता हूं, देखो ये आलोक राठिया जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ऐसी होती भाई। 2 भाई और भी हैं, देखो साक्षात आपके सामने आ जाओ, दोनों ये दोनों भाई अभी जो भर्ती हुई है ना, इनको वर्दी मिल गई है। एसएससी जीडी, इधर इधर हो जाओ, एक के तो एग्जाम चल रहे हैं, उससे पहले वाले को मिल गई वर्दी।